जब भी मन उदास हो तो ये कहानी सुनिए। यह कहानी उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुशी समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए अंत तक जरूर सुनें। एक वक्त की बात है, एक कौवा अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान था। एक दिन वह पेड़ के डाल में बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद गिरी। व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ कौवा भाई, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई खाना पीना भी नहीं देता और साथ ही मुझे प्यार भी नहीं करते। लोग मुझे लज्जित कर दूर भगा देते हैं। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का दिल करुणा से भर गया। तब उस व्यक्ति ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जैसी भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। परंतु कौवा उस व्यक्ति की बात को समझ नहीं सका और रोता ही रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, बताओ क्या बनना चाहते हो? मैं अपने जादू से तुम्हें वह बना दूंगा। कौवा खुश हुआ और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर एहसान करना ही चाहते हैं तो मुझे हंस बना दो। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कौवा खुशी से हंस से मिलने उड़ गया। कौवे ने एक हंस को देखा। वो हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफ़ेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें तो संसार का सबसे खुशी पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, परंतु मेरे पास कोई रंग ही नहीं है। सफ़ेद एक बेरंग कलर है। मुझे तो लगता है कि तोते को दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग और सुंदर रंगों से भरा होता है। ये सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा और बोला, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर कलर के हो। तुमको तो दुनिया के सबसे अच्छे और खुश पक्षी होना चाहिए। फिर तोता बोला, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा कि लोग मुझे कैद कर लेते हैं और साथ ही हमें मिर्ची खिलाते हैं। मुझे इस बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं मुझे कोई पिंजरे में न डाल दे, इसलिए हम लोगों से छुपते रहते हैं। मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे अच्छा और खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग और सुंदर रंगों का होता है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक कौवा इधर उधर देख रहा था। कुछ देर में उसे मोर दिखा, जो कि एक जू में था। कौवा देखा कि उससे बहुत सारे लोग देखने आए हैं। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्यारे मोर, तुम बहुत ही सुंदर हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी होना चाहिए। तब मोर ने खुशी होकर कहा, मैं हमेशा सोचता था कि इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, परंतु अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस जू में फंस गया हूँ। जब व्यक्ति सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ मेरे जीवन से। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान हो गया।
कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि इस संसार में सबसे खुश पक्षी कौन है? तब मोर ने कहा, मैं पूरे जू में देखा तब मुझे यह समझ आया कि तुम कौवा एक ऐसे पक्षी हो जिसे ना तो कोई पिंजड़े में डालता और ना ही कोई परेशान करता है। तुम जैसे चाहो रह सकते हो, साथ ही जहाँ घूमना हो वहाँ जा सकते हो। तुम्हें कोई पिंजड़े में नहीं डालता, ना ही कोई पकड़ता। तब मोर ने कहा, अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह जा सकता था, मैं बिल्कुल आज़ाद होता। ये सुनकर कौवा वहाँ से चला गया और वह पहली बार कौवा होने पर खुश था। कौवा उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुँचा और बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मुझे और कुछ नहीं बनना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी से उड़ गया। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और यह सब बातें हमें दुख की ओर ले जाती हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो है उसमें खुश रहना सीखिए। जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या आपसे ज़्यादा होगा। यदि आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। यदि आपके पास जो है उसी में संतोष है तो दुनिया का सबसे खुशी और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।